और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और देवी ने फिर उस राक्षस को मारा। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर लाइक दैट। इट इज स्टोरी ऑफ योर माइंड। जब तक आपके चित्त में सात्विकी वृत्ति नहीं जागेगी, दया, क्षमा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, लोभ रहित होना, अचौर्य, स्वाध्याय, दान, तपस्या, ये दैवी शक्तियों की जो तपस्या जब तक नहीं आएगी, आपके चित्त में पड़े हुए इन राक्षसों का कभी नाश नहीं होगा। और ये राक्षस बड़े बली हैं। आप सारे अवतारों की कहानियाँ पढ़ लीजिए तो राक्षस उस क्षेत्र के ऋषियों को सताते थे, मुनियों को सताते थे, वहाँ के रहते ब्राह्मणों को सताते थे, साधारण लोगों को सताते थे। तो सब पीड़ित होकर पुकारते हैं कि हमारी कौन मदद करेगा। और फिर चाहे वो रामचंद्र जी आए, चाहे कृष्ण जी आए, वो फिर आते हैं तो उनको फिर बचाते हैं। तो इसी संदर्भ में ये बात समझने की है कि इन बाहरी कथाओं का संबंध आपके चित्त और आपके मन से होता है। तो स्तंभन, अब इसमें जो वाम मार्ग है तंत्र का, वो कुछ एक मंत्र ऐसे हैं जिससे वो अपने शत्रु के मन को स्तंभित कर सकते। मैंने कहा ना, साउंड विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स. An electric impulse will create a different set of responses in the brain. एकदम साइलेंट, हाँ एकदम साइलेंट, और फिर एक बहुत मैंने 110, 120 डेसिबल साउंड का प्रेशर लेवल जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए। अभी एकदम चुप था, एकदम ये जोर से आई आवाज़, कांप जाते हैं अंदर तक, रोने लग जाते हैं लोग। नहीं होता क्या ऐसे? स्तंभन। तो मैं दूसरे के मन को स्तंभित कर दूं, तो ऐसी नेगेटिव इमोशन के साथ, देखिए साउंड वेव है, यू कैन यूज इट प्रोडक्टिवली और यू कैन यूज इट डिस्ट्रक्टिवली, दैट इज ऑन यू। तो स्तंभन मंत्र। तीसरी कैटेगरी है मोहन मंत्र, आकर्षित करने वाले, मन को मोह लेता है। तो इट कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट मैन, वुमेन, एनिमल, बर्ड। बड़े बड़े ये देखिए, अब हमारी आम भाषा में ना ये शब्द चलते हैं कि उसने ना कोई मोहनी मंत्र डाला होगा। ये सास सब बोलती हैं अपनी बहुओं के लिए, जब लड़का नहीं सुनता है ना तो कहते कोई मंत्र फूंका होगा, कोई घोल के पिलाया होगा, तो किसी बाबा से कोई लाई होएगी चीज़। अब तो हमारे अज्ञानता भी तो बहुत है ना, और कुछ ना जानता हो, मैं तांत्रिक हूँ, मैं मांत्रिक हूँ, ऐसा बोर्ड लगा ले, थोड़ा प्रचार कर ले, 4 चेले सोसाइटी में छोड़ दे, भीड़ लगी रहती। राख अपने यज्ञ से दे देते हैं, पुड़िया में बांध के घोल के पिला देना पति को, तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। सबको लगता है अच्छा ऐसा, तो जो देना पड़े, 1 लाख 2 लाख भी देना पड़े, 10-20 लाख भी देना पड़े, दे देंगे, काम हो जाना चाहिए। इस मूर्खता, इस लोभ, इस बेवकूफ़ी को भुनाने वास्ते फिर बहुत सारे लोग प्रकट हो जाते। याद रखिए, अगर आप तमोगुणी हैं, आप इन चक्रों से कभी छूट ही नहीं सकेंगे, और आपको बेवकूफ बनाने वाले भी लाइन लगा करके आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन इसका एक कंस्ट्रक्टिव यूजेज डेफिनेटली है। जैसे श्री कृष्ण चलते फिरते मोहिनी मंत्र थे, उनके शत्रु भी उनसे प्रभावित और आकर्षित हुए बिना नहीं रहते थे। अब वो कोई बैठ के मंत्र साधना नहीं कर रहे थे कि मेरे में ये अफेक्ट आ जाए। उनके अंदर वो सहजता से वो शक्ति थी। आपने सुना होगा कि महात्मा के आसपास शेर आके बैठ जाते थे,
सांप उनके आसपास रहते थे, उनको कुछ नहीं कहते थे। अब ऐसा क्यों? वो स्वाभाविक रूप से उनके शरीर से जो तरंग निकल रही, देखिए हम शब्द सिर्फ कान से ही नहीं सुनते, साउंड का फिजिक्स समझिएगा। हम शब्द को सिर्फ कान से ही नहीं सुनते हैं, हम शब्द को पूरे शरीर से सुनते हैं। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम एएनएस बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए जब आप जोर की आवाज़ हुई तो दिमाग को तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो समझता ये क्या हुआ है। ये रिफ्लेक्स कहाँ से आता है? जो चीख आई, जो हाथ से चीज़ छूट गई, ये आपके एएनएस, ये ऑटोनॉमिक सिस्टम से आ रहा है। आपका फाइट फ्लाइट का आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना आपकी, ये ध्वनियों के प्रभाव को सबसे पहले सुनती माने समझती। अच्छा, नहीं तो बहरे आदमी को तो कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप जोर की आवाज सुने और आप पूरे कांप गए हों, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ? आपने जोर की आवाज सुनी और आप रोने लग गए, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? क्या आपने कोई आवाज सुनी और आप हंसने लग गए, क्या ऐसा नहीं हुआ? ध्वनि का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स, अब ब्रेन कैसे उसको समझेगा वो बाद की बात है। आपका एएनएस सिस्टम, ये जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम, सारे रिफ्लेक्सेस यहीं से आ जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर मंत्र का या हर ध्वनि का या हर साउंड करंट का जो प्रभाव है वो सिर्फ दिमाग पे ही नहीं, शरीर में सब जगह में, और कहीं फोकस्ड कर दिया तो खास उसी एक जगह में भी हो सकता है। जैसे हिप्नोसिस करने वाले लोग जो स्टेज शोज करते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, देयर सम पीपल हु आर डूइंग इट, दे आर वेरी गुड इनटू परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो कुछ मंत्र, मोहिनी मंत्र, ये 3 हुए। चौथा उच्चाटन मंत्र। उच्चाटन मंत्र के इसके प्रभाव से मन उचट जाए, मने डिस्पैशनेट हो जाए, मन ही उखड़ जाए। ये भी फिर अधिकतर ये उच्चाटन, मोहन और फिर इसी तरह वशीकरण, कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में आ जाए। जब हम कहते हैं उसने उसको कंट्रोल किया, तो क्या कंट्रोल किया, कैसे कंट्रोल किया? ये फिर एक बड़ा गहन विषय है। इट इन्वॉल्व्स द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इट इन्वॉल्व्स द इफेक्ट ऑफ दैट साउंड विच वॉज यूज्ड। मैं उस दिन भी बात कर रही थी कि किसी को आप बार बार कहते रहो ना, तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़, वो मानने लग जाएगा मैं बेवकूफ़। माएँ अपने लड़कों को कहती रहती है, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा कृष्ण कन्हैया। वही समझ, दिमाग खराब हो जाता है, वही समझने लग जाता अपने आप को। और हमारे अहंकार की जो पुष्टि करते हैं, हम उनकी बात तो सुनते ही हैं, मंत्र ना भी किया हो। अब ये पत्नियां पति की मार भी खाती हैं, सब कुछ सह जाती हैं, क्यों? क्योंकि पैसे उसी से मिलने हैं, सिक्योरिटी उससे है, प्रोटेक्शन उससे है, सोसाइटल स्टेटस उससे है, इसलिए सब सह जाती है। तो ये जो मार खा के भी रहती हैं, बच्चों के लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए, ये सब डायलॉग जो चलते हैं, बट एक्चुअली शी इज डिपेंडेंट। तो वशीकरण का अर्थ होता है निर्भर हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। आकर्षण मंत्र, आकर्षित करने वाले मंत्र, जी ऐसे भी मंत्र होते हैं। आप उन मंत्रों का अभ्यास करिए,
तरीका होता है, उसका भी एक पूरा वैज्ञानिक सिस्टम है उसका। एंड इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी टफ। आकर्षित करने की शक्ति को जागृत कर देगा। जिस सभा में जाके खड़ा हो जाएगा, सिवाय उसके और कोई किसी को देखेगा ही नहीं। बोलेगा तो वाणी में इतना आकर्षण हो सकता है कि जहां बोल दे, जो बोल दे, जिसको बोल दे, बस उसी की सुनी जाएगी। तो कुछ मंत्रों को हम फिर जृंभन मंत्र, जृंभन होता है बिहेवियरल पैटर्न को बदल देता है, जो बिहेवियर पैटर्न बदल सकता है, बदला जा सकता है। ये फिर वाम मार्गी, द लेफ्ट हैंडेड तंत्र के हिस्से हैं ये। विद्वेषण, टू एट एनिमोसिटी एंड हेट्रेड अमंग पीपल, ऐसे भी मंत्र होते हैं। आपको अगर रामायण का ये प्रसंग याद हो तो विभीषण ने एक यज्ञ शुरू किया था और उसने ये कहा था कि इस यज्ञ की पूर्ति से पहले मुझे उठाया ना जाए और कोई उसमें बाधा न बने। और फिर जो धमा चौकड़ी मचाई है हनुमान जी ने जाके वहां पर, ये यज्ञ नहीं पूरा होने देना चाहिए। देखिए हमारे तो राक्षस भी तपस्वी हैं, कोई शक्ति चाहिए बैठ जाएंगे तप करने, और ऐसा तप करते हैं कि शक्ति हासिल किए से पहले तो छोड़ते ही नहीं। रावण हो, विभीषण हो, मेघनाद हो, सब तपस्वी थे, सबके पास शक्तियां थी, साधारण नहीं थे ये। आज के सो कॉल्ड साधारण बंदों से तो क्या श्रेष्ठ थे। और दक्षिण भारत में तो रावण का कहीं पुतला नहीं जलाया जाता, उसको वो ब्राह्मण मानते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण, चतुर्वेदी था वो, शिवजी का उपासक, शिवजी का भगत, शिव को प्रकट किया, शिव से लंका को प्राप्त किया, तो उसका पुतला बना के जलाते, तो बहुत बुरा मानते। दशहरे के दिन कर्नाटक में मैसूर में एक बड़ा उत्सव होता है, बड़ा उत्सव होता है। हाथियों की सुंदर सवारियां निकलती हैं, म्यूजिक बजता है, गाते हैं, सजते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जैसे हमारे हिमाचल में कुल्लू का दशहरा बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें भी वो अपने सब ग्राम देवताओं को लेकर के वो निकलते हैं, उनकी पालकियाँ सजाते हैं, दुंदुबियाँ बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। इट्स ग्रेट फन फेयर, इट्स ग्रेट डांस एंड म्यूजिक इज हैपनिंग ओवर देयर। पुतले नहीं जलाते, ये यहीं का कांड है ये सारा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान के में वो यही होता है। तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में नहीं, दक्षिण में कहीं आपको नहीं दिखेगा ये। मंत्रों के प्रभाव को, इसका एक 9वां प्रकार होता है जिसे कहते हैं मारण मंत्र। छुट्टी। अब इसके पहले देखिए, ये सब कांड करने वाले कुछ लोग होते हैं, दावा करते हैं, वो दावा करते हैं, पर वो कर सकते हैं कि नहीं। अब इन्हीं से ना मारण, जृंभन, आकर्षण, मोहन, इन मंत्रों का प्रयोग अधिक लेफ्ट हैंडेड वाम मार्गी तंत्र में होता है। और बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, और फिर उनके पास बड़ी हजारों की भीड़ भी चली जाती है कि अच्छा महाराज ये काम करा दो, ये काम करा दो, उसको मरवा दो, उसको करा दो, उसको ये, उसको वो। और फिर ऐसी ऐसी बेवकूफ़ाना कहानियाँ निकलती हैं ना, और ये टेलीविज़न के सीरियल्स के लिए स्टोरीज निकल आती हैं बहुत सारी कि वो तांत्रिक प्रयोग किया, लड़का हो जाए तो उस वास्ते बलि चढ़ा दी, उन्होंने बच्चा मार दिया, उसने जीभ काट के डाल दी देवी के आगे बगलामुखी के कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए। शक्ति तो कोई ना आई, बेचारा गूंगा हो गया सारी जिंदगी के लिए। अब वाम मार्गीय तंत्र में कि इन मंत्रों के कुछ एक मंत्रों के प्रयोग में कहाँ मंत्र जप करे, बोले शमशान में। कहाँ करे, बोले किसी मुर्दे के ऊपर बैठ के करे। तो बड़ी अजीब अजीब सी उसकी परिस्थितियाँ स्थितियाँ हैं, तो बड़ी विकट हैं, जो साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते। तुम मुर्दे से डरते हो,
पर ये जो साधु छोड़िए, महात्मा छोड़िए, अब बैठे हैं गंगा जी के तट में, आ गई है, क्योंकि लोग जलाते ही नहीं, गंगा में डाल देते मुर्दा, आ रहा है ना, चला गया, कोई बात नहीं। महात्मा बैठे रहते, भजन करते रहते, वो डरते थोड़ी नहीं, हाय 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 नहीं करते वो। क्यों? उनका ब्रेन बड़ा स्ट्रांग है, तो ऐसे ही नहीं डरते रहते। अच्छा, जो गंगा के किनारे बच्चे रहते, वो तो कोई फर्क नहीं, नहाते रहते, निकल गया, चलो निकल भाई, टांग मारेंगे जोर से साइड में, वो नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते उससे। डरने वाली क्या बात है? जिंदा आदमी से डरिए, मुर्दे से तो डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिंदा आदमी ज्यादा खतरनाक है, मुर्दा तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो वाम मार्ग की जो फिलॉसफी वो बिल्कुल अलग है। मैं फिर कह दूं, बुरा अच्छा कुछ नहीं होता है, कौन उपयोग कर रहा है उससे वो अच्छा या बुरा हो जाता है। एलोपैथी में जहर से दवाइयां बनती हैं, पर लोग ठीक होते हैं, उससे स्वस्थ होते हैं। जहर से आप किसी को मार भी सकते हैं, जहर से दवा बना के किसी को आप जीवन दान भी दे सकते। अब हम ले रहे हैं आखिरी, जिनको हम, जैसे शुरू में आया था ना पहला शांति मंत्र, और फिर उसके बाद आ रहा है ये 10वां प्रकार मंत्रों का, जिसको हम कहते पुष्टि मंत्र। हमारे पुष्टि होवे। अब आप बाहर धन की चाह रहे हैं तो वो होगी, ज्ञान की चाह रहे हैं वो होगी, विद्या चाह रहे हैं वो होगी, नाम प्रतिष्ठा चाह रहे हैं तो वो होगी। तो पुष्टि मंत्र उसको बोलते हैं। संसार की ओर ले जाने के लिए ये 9 प्रकार के मंत्र हैं, और एक प्रकार का मंत्र प्रथम है जिन्हें हम शांति मंत्र कहते हैं, जो हमारे मानसिक दैहिक दुखों के नाश करने में हमारी मदद करते हैं। सो ये मंत्रों के विभिन्न प्रकार होते हैं। अब इन्हीं शांति मंत्रों में, जैसे मैंने पहले कहा कि पौराणिक और वैदिक मंत्र होते, तो शांति मंत्रों के बहुत से प्रकार हमें वैदिक मंत्रों में, हमें पुराण में बहुत सारे ऐसे मंत्र मिल जाते। तो किस देव के साथ जुड़े हैं और वो कैसी एनर्जी ट्रांसमिट आपको करेगा, और फिर उसको कैसे किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़ोर से काम करती हैं। अब लेते हैं कि जब हम किसी मंत्र का उपयोग करेंगे, किन मंत्रों का? शांति मंत्रों का। स्तंभन, मारण, मोहन, आकर्षण नहीं, जृंभन नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये बात कही थी कि जो किसी का अहित सोचता है और अहित करने के लिए देवी देवताओं का पूजन करके किसी का नाश, किसी का नुकसान सोचता है, वो स्वयं उन्हीं देवों और उन्हीं देवियों के द्वारा स्वयं भी पीड़ित होगा। असुरों को पूजेगा तो असुरी बनेगा, दूसरे का कष्ट सोचेगा, आप कष्ट पाएगा ही पाएगा। ये सृष्टि का नियम है, ये कर्म के सिद्धांत का नियम है, ये फिजिक्स का नियम है। तुम मारण मंत्र देखिए, कहीं से ढूंढ लो, हम तो बताने वाले हैं नहीं, है ना। पर तुम इतने अगर, और सच्ची बात तो यह है कि जिसकी ऐसी सोच और ऐसी प्रवृत्ति होती है, वह तमोगुणी व्यक्ति जो है वो तो चलता फिरता असुर है, तो स्वयं ही राक्षस। तो राक्षसी कर्म करने वाला व्यक्ति आध्यात्म की राह पे नहीं चल सकता। एक बात याद रखिएगा, एवरी
थॉट इज अ फोर्स। पहले मैंने कहा ध्वनि एक फोर्स है, अब मैं कह रही हूं एवरी थॉट इज गोइंग टू क्रिएट अ फोर्स। दैट फोर्स विल ब्रिंग चेंजेस इन योर एनवायरमेंट। जैसे छोटी सी बात है, अभी लाइट जल रही है, मैं कहूं सुनील लाइट बंद कर दे, एक शब्द बोला, एक मेरा विचार है, बोलने की भी जरूरत नहीं, इशारा ही कर दूं, बड़े होशियार बच्चे, इशारा ही कर दूं तो वो समझ जाएंगे कि लाइट बंद। तो मेरे एक इशारे या मेरे एक शब्द बोलने से अभी जो हॉल में रोशनी है वो नहीं होगी। कुछ चेंजेस विचार से, वाक्य से, बोलने से आ जाएंगी। विचार को नपुंसक मत समझिएगा। थॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, सो बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट यू थिंक। घर में थोड़ी सी ऊंच नीच होगी, थोड़े पैसे खराब हो गए, थोड़ी नौकरी चली गई, कोई बिजनेस ठप हो गया, कुछ कोर्ट केस हो गया, कुछ प्रॉब्लम आई, हाय हाय ऐसे जीने से तो मर जाओ। अच्छा क्या हुआ? ये फोर्स क्रिएट करी आपने। लालचवश लोग ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं और हैरत होती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे यहाँ आते हैं, मुझे सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन मन का लोभ उनसे ऐसे ऐसे काम करवा लेता है और फिर जब उनके ख़राब नतीजे आते हैं सामने और उनकी दुर्दशा होती है और वो यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं और तकलीफ़ में आते हैं, तो लगता है काश जो मैंने कहा उसको अक्षरशः अपने जीवन में ले आए होते। जब आप जीवन में नहीं लाएंगे, मन की विचारधारा को नहीं बदलेंगे, मन के विचार चलेंगे नेगेटिव, काम करोगे नेगेटिव, नेगेटिव का फल आएगा नेगेटिव, और जब नेगेटिव भुगतना पड़ता है तब बंदा रोता है। रोने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। एक आदमी ने ई कॉमर्स से, मैंने कुछ शेयर स्पेक्युलेटिव बिजनेस, कुछ उसने शेयर मार्केट का किया, कुछ उसने वेबसाइट बनाए, आगे बेचे। 5 साल में ही मेड मोर देन 2 मिलियन। फिर उसका लालच बढ़ा ज़्यादा, तो उसको लगा कि एक लंबा हाथ और मार लूं। उसने एक लंबा हाथ और मारना चाहा, सब चला गया। अब डिप्रेशन में, अब सुइसाइडल हो गए। 2 मिलियन बना था तो विचार अगर शुभ रखता और शुभ करता तो सब ठीक रहता, पर लोभ ने एक दूसरा विचार उठा दिया कि 2 किए तो 4 भी हो ही जाएंगे, तो 4 कर लूं एक बार। 4 के चक्कर में 2 भी गया। टोटली डिप्रेसिव हो गया। विचार एक ऊर्जा है, विचार एक शक्ति है, इसलिए हमारे चित्त में वासनाएं अगर गड़बड़ रहेंगी तो मन में विचार अच्छे नहीं आ सकते। यूं समझो, जिस वाटर टैंक से आपके शहर को सप्लाई होती है, उस वाटर टैंक में कोई आ गया वायरस, कोई आ गया बैक्टीरिया, तो अब सारे उस नगर की सप्लाई उसी पानी से हो रही है। तो आप जब सुनते हो ना कि किसी एक क्षेत्र में पिछले दिनों एन्सेफेलाइटिस सब जगह हो गया, बच्चों को हुआ और कितने बच्चे मरे, बंगाल में हुआ था। आप सुनते हैं डायरिया ही हो गया, आप सुनते हैं हे फीवर हो गया।
जितनी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। अब चूंकि बच्चों का क्या है, अभी शरीर बढ़ रहा होता है, और अगर सैनिटेशन अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, शौच के बाद हाथ साबुन से ठीक से नहीं धोते हैं, मल मूत्र खुला ऐसे पड़ा रहता है, बीमारियां जल्दी फैल जाती हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। और बड़े देखिए ठीक होते हैं, बच्चे बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो जो मन से बच्चे हैं ना, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, और जो मन से सुदृढ़ होते हैं वो जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ते। दे विल नॉट फॉल सिक। जितना आवश्यक है हमारे शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उतना ही आवश्यक है हमारे मन का स्वास्थ्य ठीक रखना। है ना, खाने पीने को बड़ा ध्यान देते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमको बीमारी से बचना है। कोई पूछ रहा था बच्चे से, साबुन से हाथ अच्छे से धोते हो, 1 मिनट तक धोते हो? बोले नहीं, मैं 1 मिनट तक तो नहीं धोता हूँ। बोले तो फिर बीमार पड़ जाओगे तुम। बोले तुम अच्छे वाले साबुन से, जो एंटीबैक्टीरियल सोप है उसके साथ हाथ धोया करो, तो फिर 1 मिनट तक हाथ नहीं रगड़ने पड़ेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। जब आपको चिंता बाहरी बैक्टीरिया की इतनी ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा मन के बैक्टीरिया की चिंता ज़्यादा करने की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा शरीर बिगड़ जाए तो 1 गोली 1 इंजेक्शन खा के बच जाओगे, पर मन में जो बीमारी आएगी उसके लिए तो कोई गोली बनी नहीं है। बनी कोई गोली?